यूट्यूब की दुनिया में शेरविंड और वेको पंजाब के दरमियान लफ्जी जंग जारी। शेरविंड जो कि अपने आप को 30 मारखान और 12 साल का तजुर्बा बता रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि वीडियो कैमरे की आंख में देख के बनानी है या कैमरे की स्क्रीन देख के बनानी है। और उस तरफ से वेको पंजाब वालों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने सराइकी लोगों को बुरा कहा है। आप ये वीडियो पूरी देखें, आपको समझ आ जाएगी कि उन्होंने किसको बुरा कहा और क्यों कहा है। आज की वीडियो शेरविंड और वेको पंजाब सजाद जट साहब के बारे में है। कुछ दिन पहले सजाद जट उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने एक आईना दिखाया शेरविंड साहब को। आपको बताते हैं कि उन्होंने वीडियो में क्या तज़किरा किया। अब उस वीडियो में उन्होंने कहा कि ये एक टेक का यूट्यूबर है। अब टेक का यूट्यूबर हमेशा लोगों को ये बताता है कि आपने अपनी वीडियोस में क्या दिखाना है, जो कंटेंट है उस कंटेंट से नहीं हटना। लेकिन यहां पर रेंड साहब जो है वो अपने कंटेंट से हटकर अपने घर के व्लॉगिंग शुरू कर दी। अब उसके बाद सजाद जट साहब ने कहा कि शेरविंड साहब जो है वो फैमिली व्लॉगिंग की तरफ आ रहे हैं। अब उनकी बीवी बीमार हो गई और उसके बाद उन्होंने बीवी के ऊपर वीडियो बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उनकी आम वीडियो जो होती थी उनके ऊपर व्यूज आ रहे थे 4000, 5000, 7000। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बीमार है, मेरी मदद करो, कभी रो रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उनके व्यूज शुरू हो गए। फिर एक वीडियो आई, आज मुलाकात करें मेरी बीवी से। तो मेरी बीवी से मुलाकात वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसके ऊपर तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब व्यूज आ चुके हैं। मतलब कि बीवी का नाम बेचकर उसको पब्लिसिटी की ली जा रही है, उससे व्यूज लिए जा रहे हैं और डॉलर कमाए जा रहे हैं। और उसके बाद एक बात और आई जिसमें यह कहा गया कि सराइकी पट्टी के ऊपर बहुत सारी ऐसी यूट्यूबर्स हैं, इल्ला माशाल्लाह का लफ्ज साथ में लगाया गया, जिसके मायने हैं कि बहुत सारे नहीं बहुत से। तो रेंड साहब ने इस चीज को टॉपिक बनाया और इसके ऊपर जवाबी वीडियो दाग दी। अब इस वीडियो के अंदर वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे सराइकी यूट्यूबरों को ये कर दो, वो कर दो। अब इसमें मैं एक बात बताता चलूं कि रेंड साहब ने लिखा कि मेरी यूट्यूबर कम्युनिटी और सराइकी लोगों के बारे में भौंकना बंद कर दो। अब भौंकने का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इनकी तालीमात है। दूसरों को जवाब देने के चक्कर में अपनी तहजीब भी भूल जाते हैं। कहते हैं कि मैं एक बलोच हूं, तो बलोचों ने कौन सा ऐसा तीर मारा हुआ है कि जो हम कहें कि तुम पे बड़ा फख्र है? तुम बलोच पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर आके अपने होटल चलाते हो, अपना कारोबार करते हो, इन्हीं पंजाबियों के साथ आके रहते हो। कभी किसी ने तुम लोगों को हाथ तक नहीं लगाया। और तुम लोग क्या करते हो जब पंजाबी वहां जाते हैं और वहां तुम उनको उतार के शनाख्ती कार्ड देख देख कर गोलियां मारते हो। इस टॉपिक को मैं इधर ही क्लोज करना चाहूंगा। मैं किसी भी कौम के ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन रेंड साहब जो है उनके ऊपर जरूर बात करूंगा। रेंड साहब आदिल नामी लड़का है गुजरांवाला साइड का, जिससे ये सारे काम करवाते हैं। अब ये कहते हैं कि मुझे 12 साल हो गए यूट्यूब के ऊपर, मैंने 4 चैनल ग्रो किए। कौन से 4 चैनल ग्रो कर लिए भाई? कहां तुम्हारे 2 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं? 12 साल के अरसे के अंदर बंदा मिलियन सब्सक्राइबर तो इकट्ठे कर ही लेता है। तो रेंड साहब आपने क्या कर लिया? आपने कहा कि वो बेगैरत है। अब बेगैरत वाली बात पे आते हैं। गैरत और बेगैरत किस चीज पे होती है? आपके अल्फाज, आपके काम, आपके बोलने का लहजा, ये सब इसमें शामिल होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपने तो थंबनेल पे रोने धोने वाली तस्वीरें लगा दी। बलोच कौम तो खुद को बहुत बहादुर कहती है और तुम यहां पे आके रो धो रहे हो लोगों के सामने। और रोना है तो अल्लाह पाक की जात के सामने रो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो और उसके सामने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगो ताकि तुम्हारे सभी मसलों का हल हो जाए। तुम यहाँ पर टेक सिखा रहे हो, टेक सिखाते सिखाते तुमने फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर ली। अब फैमिली व्लॉगिंग के बाद इस शख्स ने कल एक वीडियो के अंदर कहा कि मुझे दिन में 500 कॉल्स आती हैं। अब 500 कॉलें अगर आती हैं, 500 कॉलों का मुराद है कि उसमें से कम 50 बंदे तो आपकी कॉल जो है वो आपको कॉल करने के लिए पेमेंट करवाते होंगे। अब 50 लोगों ने अगर आपको पेमेंट कर दी है, 800 रुपए आपकी फीस है, तो 8 को 50 से जरूर दें, 40,000 रुपए बनते हैं। अगर एक दिन के आप 40,000 यहां से कमा रहे हैं और 5-7 हजार यूट्यूब से एक दिन के कमा रहे हैं, तो महीने की आमदनी देखें कितनी बनती है। आप फिर भी आके लोगों के सामने रो रहे हो। कोई शर्म, कोई हया नाम की चीज ही नहीं है आप में।
बजाय इसके कि अपने आप को शर्मिंदा करते कि हाँ मैंने गलत किया, मैं अपनी बीवी बच्चों को सामने लेके आ रहा था, मैं व्लॉगिंग कर रहा था, मैंने अपने टॉपिक से हट के वीडियो बनाई, आप उसके ऊपर डिटाई से कह रहे हो कि जो जो करता है करने दो। बात तो वही आ गई कि फिर मोहल्ले में अगर कोई अपने, एक वीडियो कल मैंने बनाई है जिसमें नाने ने अपनी नवासी से शादी कर ली है, तो करने दो, पुलिस क्यों जाके पकड़ रही है उसको? कमाल करते हो यार, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। अब ये भाई साहब 12 साल से वीडियोस बना रहे हैं, इनको किसी ने ये नहीं बताया कि वीडियो बनानी कैसे है। जब आपने वीडियो बनानी है तो आपने कैमरे की आंख में देखना है, ना कि आपने स्क्रीन के ऊपर अपने आप को देखना है। ये भाई साहब रिंड साहब जो हैं वो आते हैं, मुंह उठाते हैं और अपने आप को स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं। इनकी सैकड़ों वीडियो पड़ी हैं, आप जाके देखें तो सही, हर वीडियो में ये अपने आप को ही देख रहे हैं। कभी इनको नहीं देखा कि ये कैमरे की आंख में देख रहे हो। वीडियो का इनको ये नहीं मालूम बनानी कैसे है। और सबसे बड़ी बात जिस पे वेको पंजाब का असल रिएक्शन आया था वो था जी, इन्होंने 2 लड़कियों को अपने साथ बिठाया हुआ है और उन लड़कियों को बिठाने के बाद इन्होंने कहा कि ये बेवकूफ यूट्यूबर्स, अब उन लड़कियों को साथ बिठाया हुआ उनको बेवकूफ कह रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि मैं उनका उस्ताद हूं, मैं जो मर्जी कहूं। आप कौन होते हैं उनको इस तरह से बेवकूफ कहने वाले? उस्ताद का काम होता है हर शागिर्द को अप्रिशिएट करना, ना कि उसकी तज़हीक करना। और आपको उनकी तज़हीक के अलावा कोई और तरीकाकार नहीं मिला। आप उनको लेके बैठे हो और अपनी वीडियो चला रहे हो। और इस तरह जब उन्होंने कहा ना कि ये बेवकूफ यूट्यूबर, तो वो दोनों लड़कियां हक्की बक्की इनका मुंह देख रही थी। आप जाके वीडियो देख लें। लेकिन रिंड साहब को तो समझ ही नहीं है। रिंड साहब तो कहते हैं कि मैं एटम बम बना के छोड़ूंगा, मैं आने वाली नस्लों को टैक्स सिखाऊंगा। भाई आने वाली नस्लों को ये बताओ कि वीडियो बनानी कैसे, कैमरे की आंख में देखकर बनानी है। और तुम्हें सिर्फ वो अपनी फोटो देखनी होती है, अपनी फोटो को देख रहे होते हो, या तो तुम्हारी आंखें टेढ़ी हैं या तुम्हारा जो विजन है वो खराब है। अब शेर रिंड साहब ने कहा कि अलीजा सहर जो है वो पंजाबी है। पंजाबी माना कि वो पंजाबी है, हो सकता है हिंदुस्तान पंजाब से उठ के आए हो यहाँ पे, लेकिन वो इस वक्त जिस जगह पर बैठी है वो जो जगह है वो सराइकी पट्टी में शामिल होती है। अब मैं क्या कहूं कि वो सराइकियों की वजह से ऐसी हो गई है। रिंड साहब, हर इंसान ने अपने अमाल के साथ जाना है, लेकिन जब आप लोगों के सामने खड़े होते हैं ना, आप एक बड़े ओहदे पर आ जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां भी बड़ी हो जाती हैं। ना कि जब आप बड़े ओहदे पर आ जाएं और ओछी हरकतें करने लग जाएं। ये जेब नहीं देता एक बाइज्जत और नस्ली इंसान को। अगर उन्होंने वीडियो बनाकर आपकी इस्लाह कर दी थी तो आपको उनका खैर मकदम करना चाहिए था। अगली वीडियो आपकी अपने बच्चे और बीवी के साथ आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आपने तो अगली वीडियो उनके ऊपर डाल दिया, अगली वीडियो फिर आपकी बच्चों के ऊपर आ रही है। टेक के काम कर रहे हो, टेक के बारे में बताओ। यहां पर एक और भी हमारे यूट्यूबर थे, वो क्या नाम है, तनवीर भाई साहब, वो भी इसी तरह की अकड़ रखते थे। ऐसी अकड़ टूटी के चैनल से हाथ धो बैठे। और यहां जो पाकिस्तान के टेक के यूट्यूबर हैं, इनके बारे में इल्ला माशाल्लाह ही है कि इन्होंने कभी किसी को सीधा रास्ता नहीं दिखाया। और वो एक यूट्यूबर है शब्बीर जाफरी, लाखों लोगों के पाकिस्तानियों के उन्होंने, उसकी वजह से पेजेस जो हैं वो प्री एनरोल में चले गए हैं, वो अब किसी तरीके से मोनेटाइज ही नहीं हो रहे। और वो घोड़े जैसे दांत निकाल के हंस रहा होता है कि मैंने तो बहुत कुछ सिखा दिया है। और आप लोगों का शुमार भी कुछ ऐसे ही यूट्यूबरों में होता है। बाकी व्यूअर्स जो है वो बेहतर जानते हैं, और आपके इस रिएक्शन की वजह से ना लोगों को पता चल गया कि आप काम कहां से करवा रहे हैं। वो आदिल नामी लड़का, जहां तक आप अपना कमीशन काट के आगे चैनल पहुंचाते हो, उनसे कहते हैं कि इस चैनल को विजिट करें। आप ये बताएं ना, आपके थंबनेल कौन बना रहा है, आपको आता क्या है? दूसरों को तो बड़ी तनकीद कर रहे हैं, और साथ आपने सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि सराइकी यूट्यूबर, सराइकी लोगों का, जबकि वहां उस वीडियो में सराइकियों का नाम ही नहीं आया। सिर्फ सराइकी पट्टी के चंद ऐसे व्लॉगर जो कि फहाशी को प्रमोट कर रहे हैं, उनका नाम आया था, और आपने पूरे सराइकियों के ऊपर लगा दिया। और उसके बाद उन्होंने आपकी कौम का कोई नाम नहीं लिया, आपने खुद बलोच करके अपने आप को वहां पर एक्सपोज किया है। ये जो लड़ाई है ना लफ्जों की, ये चलती रहती है। अब आप वीडियो बनाएंगे, उनकी दूसरी वीडियो आ गई है, देखते हैं आपकी वीडियो आती है कि नहीं।